नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं शॉर्ट मोरल स्टोरी जो कि पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। और इस सबसे पहले टाइटल का नाम पढ़ लेते हैं। टाइटल का नाम है द चिंपैंजी एंड द मिरर। मिरर का मतलब आपको पता होगा दर्पण, और चिंपैंजी ये है मानव की तरह दिखने वाला वानर, इसी को चिंपैंजी कहते हैं। आइए इसके बारे में आज पढ़ते हैं। वंस मतलब एक बार, इन अ जंगल, इन अ जंगल, इन मतलब में, एक जंगल में। अ चिंपैंजी फाउंड, एक चिंपैंजी, फाउंड मतलब पाया। अ बिग पाउच, एक बड़ी पाउच थैली। ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब पर, द ग्राउंड मतलब जमीन पर। ऑन ओपनिंग इट, ऑन मतलब पर, ओपनिंग इट मतलब इसे खोलने पर। यहाँ तक क्लियर। ही फाउंड अ मिरर, उसने पाया, वो जो खोला थैली उसने पाया एक मिरर, दर्पण। आप सबको पता होगा दर्पण ऐना जिसको बोलते हैं। एंड अ कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी, बाल में चलाने वाला कंघी। बोरेड ऑफ रनिंग द कॉम्ब ऑन हिज हेड, बोरेड मतलब उबाऊ हो गया, ऑफ द रनिंग मतलब चलाते चलाते जो था, कंघी चलाते चलाते वो उबाऊ हो गया। ऑन हिज हेड मतलब अपने सिर पर। फॉर सम टाइम ही थ्रो इट मतलब कुछ देर तक जो था वह कंघी चलाते चलाते थक गया और उसको जो था वह फेंक दिया। ही थ्रो इट, उसे फेंक दिया। देन ही पिक्ड अप द मिरर, और तब, देन मतलब तब, फिर ही पिक्ड मतलब उठा लिया, ऊपर। यहाँ ये नहीं कहेंगे ऊपर उठा लिया मतलब हाथ में उठा लिया, मिरर दर्पण को उठा लिया। एंड स्टार्टेड प्लेइंग विथ इट, और स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, प्लेइंग मतलब खेलना, विथ मतलब इसके साथ। वे नेवर मतलब जब कभी भी, या जब भी बोल सकते हैं, जब कभी, जब कभी भी। ही ब्राउट मतलब द मिरर, जब भी वह मतलब लाता, बाउट मतलब लाना, जब भी वह लाता मिरर दर्पण को, नियर नजदीक, हिज फेस अपने चेहरे के सामने जब कभी लाता, ही सॉ हिज वन रिफ्लेक्शन, वह सॉ मतलब देखता, हिज मतलब अपना, रिफ्लेक्शन स्वयं अपना ही, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब देखता था। He laughed at the different images he saw on making differences face. He laughed मतलब वह हंसा, at a different image मतलब वह जो था, at मतलब पर, अलग अलग मतलब तस्वीर जो उसको दिखाई देता था, अलग अलग करके वो देखता था, वह अपने फोटो देखकर जो था हंसा। ही सॉ ऑन मेकिंग डिफरेंस फेस मतलब अलग अलग करके वह देखता और हंसता था। ही वॉज सो इंग्रोस्ड मतलब वह था, सो मतलब बहुत, सो मतलब बहुत भी कह सकते हैं, सो मतलब बहुत, सो मतलब इतना भी होता है, तो भी होता है, इसलिए होता है। यहाँ जो है अपने जो यहाँ पे मैचिंग करेगा वही देंगे वर्ड, ठीक है ना। ही वॉज सो इनग्रोस्ड मतलब वह जो था खो गया, तल्लीन हो गया, वो फिगर देखने में बहुत तल्लीन हो गया। विथ हिज मिरर, मिरर में, अपने दर्पण में। दैट ही डोंट रियलाइज्ड दैट किंग लायन वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वह इतना खो गया था, वह इतना खो गया था कि ही डिडेंट रियलाइज मतलब उसे एहसास नहीं हुआ, आभास नहीं हुआ, दैट की किंग लायन की राजा शेर था, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, इन मतलब में, फ्रंट ऑफ हिम उसके, फ्रंट मतलब सामने, उसको मतलब इतना तल्लीन हो गया दर्पण में कि उसको यह भी एहसास नहीं हुआ कि सामने राजा शेर खड़ा है। किंग लायन रोरेड मतलब राजा शेर, रोरेड मतलब दहाड़ते हुए अब बोल रहा है। हाउ डेयर यू
इग्नोर मी, मतलब हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इग्नोर मतलब मुझे वैल्यू न देने की, या कह सकते हैं अनदेखा करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की। डोंट यू नो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। आई एम द किंग, कि मैं राजा हूं। शेर ने कहा। थाउ स्टार्लेड बाय द सडन रोर, मतलब सडन मतलब अचानक, दहाड़ से, रोर मतलब दहाड़ से, बाय मतलब द्वारा या दहाड़ से, मतलब अचानक जो था उसने दहाड़ से सुनकर सोचा। द चिंपैंजी थॉट ऑन फीट एंड सेड प्राउडली, उसने जो था चिंपैंजी अपने पैर पर खड़ा हो गया। एंड सेड, और घमंड से कहा, अचानक उसने सोचा और घमंड से कहा, या ऐसे भी बोल सकते हैं, हालांकि अचानक दहाड़ से चौंक कर चिंपैंजी ने सोचा और गर्व से कहा। गर्व से क्या कहा। आई ऑलवेज कीप, मैं ऑलवेज हमेशा, कीप मतलब रखता हूं, राजा, किंग्स मतलब राजा, लाइक मतलब पसंद होता है, लेकिन यहाँ जो लाइक मतलब होगा जैसा। यू में इन माई हैंड, मतलब मैं हमेशा, यू मतलब आपके जैसा, यू लाइक मतलब आपके जैसा, मैं हमेशा आपके जैसा राजा को, इन माई हैंड मैं अपने हाथ में रखता हूं। कीप मतलब रखता हूं। किसने कहा, चिंपैंजी ने कहा। इफ डोंट बिलीव मी, इफ मतलब यदि, ये जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। यदि बिलीव मतलब विश्वास नहीं होता है, मी मतलब मुझ पर, सी इट योर सेल्फ, तो तुम जो है सी मतलब देख सकते हो स्वयं इसे। किसने, चिंपैंजी ने कहा। सेइंग सो, सेइंग मतलब कहकर, सो मतलब इतना, मैंने बोला था ना सो का मतलब तो, इसलिए बहुत, इतना, इसका मीनिंग बहुत होता है, ठीक ना। सेइंग सो इतना कहकर, द चिंपैंजी प्लेस्ड द मिरर इन फ्रंट ऑफ किंग लायंस फेस, इतना कहकर चिंपैंजी ने रख दिया, द मिरर मतलब दर्पण को रख दिया, इन में कहाँ पे, फ्रंट सामने, राजा, किंग मतलब राजा, लायंस मतलब पोस्ट ऑफिस का मतलब काके की, फेस मतलब राजा के फेस के सामने रख दिया मिरर को। वैन जब, जब किंग लायन सॉ हिज वन रिफ्लेक्शन, जब राजा शेर ने देखा, हिज अपना, स्वयं, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, ही मिस्टूक इट फॉर अनदर लायन एंड थॉट, ही मिस्टेक मतलब वो मिस्टेक से जो था, गलती से, इट फॉर अनदर लायन उसे अन्य शेर समझने लगा और सोचा, उसने जो था एक अन्य शेर समझ लिया और सोचने लगा। दिस लायन इन द मिरर सीम टू बी वेरी पावरफुल, कि जो यह जो शेर है मिरर इन द मिरर दर्पण में, सीम मतलब प्रतीत होता है, वेरी पावरफुल बहुत शक्तिशाली या ताकतवर लग रहे हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से चिंपैंजी लाइन को दिखा रहा है दर्पण और उल्लू बना रहा है। ही माइट डिफीट मी, वह माइट सकता है, डिफीट मी मुझे, वह मुझे हरा सकता है, यदि आई पुट अप अ फाइट, अब शेर ने सोचा अगर मैं लड़ूं तो यह मुझे हरा सकता है। टेकिंग नो चांसेस, टेकिंग नो चांसेस बिना कोई जोखिम लेते हुए, वह जो है ही वाज आउट ऑफ साइन इन अ ब्लिंक, वह जो है बिना जोखिम लिए पलक झपकते हुए वह नजरों से ओझल हो गया। अब इससे मोरल क्या मिलती है, मोरल मतलब शिक्षा। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड करेज आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब इसका हिंदी हुआ सक्सेस मतलब
सफल, फॉर मतलब होने के लिए, नेसेसरी मतलब जरूरी, आर मतलब है, मतलब सफल होने के लिए जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब दिमाग की उपस्थिति, एंड और केरेज मतलब होता है साहस। सफलता के लिए दिमाग की उपस्थिति और साहस की आवश्यकता होती है। इससे यही मोरल मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए समझाने का तरीका तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।